आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्लास 10 की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैनल पर आपको फिजिक्स एंड मैथ की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। चलिए देखते हैं। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में आप लाइट के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन को जानने से पहले हम देख लेते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। डिफिनीशन ऑफ लाइट। प्रकाश 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 एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये एक पेन है। जब इस पेन पर प्रकाश पड़ेगा तो इस पेन प्रकाश का रिफ्लेक्शन हमारे आँख पर होगा, जिसके कारण हम इस पेन को देख रहे हैं और देख सकते हैं। उस देखिए अगला, इसकी एक और परिभाषा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। जो आपको बताया वही है। जो प्रकाश की जो अधिकतम निर्वात में प्रकाश की अधिकतम वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो निर्वात मतलब जहाँ पर कोई माध्यम न हो, वायु न हो, वहाँ निर्वात करते हैं। जैसे आप पृथ्वी से आप जब बाहर जाएंगे वहाँ पर आपको वायु नहीं मिलेगा, वहाँ पर निर्वात होता है। जो निर्वात होता है, निर्वात में प्रकाश की अधिकतम वेग 3 × 10⁸ होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जो सूर्य है, सूर्य प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है। सूर्य किसी पर आश्रित नहीं होता है, इससे स्वयं प्रकाश निकलता है। विद्युत बल्ब को जब आप जलाएंगे तो जो इसका प्रकाश होगा स्वयं निकलेगा। फिर यह किसी पर आश्रित नहीं होगा, इससे स्वयं प्रकाश निकलेगा। मोमबत्ती से स्वयं प्रकाश निकलेगा। लालटेन, ये सब इत्यादि सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक इसी का एक विपरीत अप्रदीप्त वस्तु होती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा आपको दिखाई देता है कि चंद्रमा चमकता है। जो चंद्रमा चमकता है इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और चमकता है। इसलिए अप्रदीप्त वस्तु, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। टेबल भी अप्रदीप्त वस्तु है, इससे कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता है, न प्रकाश कोई नहीं निकलता है। मान लीजिए आप कमरे में हैं और आपके कमरे में मेज रखा है और लाइट नहीं है तो स्वयं टेबल से प्रकाश निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अर्थात जो टेबल है भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, उस तरह मेज है, पृथ्वी इत्यादि सब अप्रदीप्त वस्तु है। अब देखते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाशित माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम या पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकाश जिस माध्यम मतलब मान लीजिए कि जल से, वायु से, कार से जिस तरह से प्रकाश होकर गुजरता है, चलता है, उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाश को गमन क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पारदर्शक एंड सेकेंड होता है अपारदर्शक एंड पारभाषक होता है। तो चलिए पहले देखते हैं पारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है? पारदर्शक जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं। अर्थात पारदर्शी जिस माध्यम से हम आर पार चला जाए उसे पारदर्शक कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश आर पार चला जाए उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे वायु में जो प्रकाश होता है आर पार दिखाई देता है। जल में भी प्रकाश आर पार चला जाता है। कांच में भी, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम देखते हैं अपारदर्शक
अपारदर्शक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पर नहीं जा सकता है उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे दीवार दीवार के आर पार आप जब लाइट, मान लीजिए आप टॉर्च टॉर्च को जब जलाएंगे तो दीवार से उस पर नहीं दिखाई देगा, इसी पर दिखाई देगा, क्योंकि दीवार एक अपारदर्शक है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाएगा। जैसे कुर्सी, टेबल। एक और है पारभाषक। पारभाषक यानी जिस माध्यम से प्रकाश का कुछ आंशिक भाग आर पार गमन करता है उसे पारभाषक कहते हैं। पारभाषक कहते हैं। इसका इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश होता है कुछ 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 उसके आर पार चला जाएगा। जैसे घिसा हुआ कांच में प्रकाश उसका जब उसमें प्रकाश जाएगा तो कुछ थोड़ा थोड़ा उसके आर पार दिखाई देगा। गंदा जल में भी उसकी कुछ आर पार दिखाई देगा। उस तरह घिसा हुआ तेल से लगा हुआ कागज उसमें भी जो प्रकाश होगा जब उस पर पड़ेगा तो उसके थोड़ा थोड़ा आर आर पार दिखाई देगा। इसलिए सब एग्जाम्पल इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सब पारिभाषिक हैं। दोस्तों, वीडियो के यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। चलिए मिलते हैं अगले